हेलो दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं। और कोई व्यक्ति होता है जिसे नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लिख नहीं पाता, ठीक है? तो इस वजह से उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। कोई होता है जिसे नॉलेज कम होती है, वो लिखने में बड़ा माहिर होता है, बना बना के लिख लेता है, ठीक है? बनाने की बात नहीं है ज़्यादा, कॉपी लिखने का भी तरीका होता है। जैसे आपकी कॉपी कैसे अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कि कैसे जो चेक करने वाला है वो देख के कैसे उसको मतलब फुल मार्क्स देने की इच्छा हो रही है। वो सोच रहा है कि हाँ, मुझे ये कॉपी चेक करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जब ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन आप यहाँ लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन आप वहाँ लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? एग्ज़ामिनर को बहुत दिक्कत होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कॉपी नहीं चेक करता, नंबर बहुत काटना शुरू करता। लेकिन हाँ, जब उसको दिक्कत नहीं होती, कॉपी प्रॉपर तरीके से उसको क्वेश्चन मिल रहे हैं कि हाँ, इस बच्चे ने यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट लिखा, नीचे क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, उसके बाद फोर्थ लिखा है, तो आराम से पेपर से नंबर देखते हो, क्योंकि पेपर में नंबर बटे होते हैं। कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 6 नंबर का है, कोई 8 नंबर का है, तो उसी हिसाब से वो देता चला जाता है। जैसे 4 का है तो 3 नंबर दे दिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया तो आगे वाला दे दिया, ठीक है? तो कभी कदार ऐसा होता है ना कि बच्चे सोचते रहते हैं जो मुझे आता है वो पहले करेंगे, जो नहीं आता उसको बाद में करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे बड़े नंबर के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप आगे कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप आगे कर दीजिए। लेकिन हाँ, जैसे आपको बड़े नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको बड़े नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको शुरुआत ही अच्छी शुरुआत करनी, यानी कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 से शुरू करना है। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालें, इसका आंसर राइटिंग करें, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालें, इसका आंसर लिखें। हाँ, जैसे मान लो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है? इंग्लिश में पहला तो पैसेज ही होता है, ठीक है? चाहे वो 12th का हो या फिर 10th का हो, तो पैसेज से आपको आंसर लिखने होते हैं, ठीक है? तो वो तो लिखना ही है। आप आंसर नंबर डालते लिखते चले जाइए। इंग्लिश में है ना, हिंदी में प्रश्नोत्तर संख्या और इंग्लिश में आंसर नंबर। आंसर नंबर डाला 1 का ए पार्ट है। फिर यहाँ पे आंसर डाल के ऐसा लिखना शुरू कर देंगे कॉपी में कि दा, जिससे भी शुरू करना है वो अपना लिखते चले जाएंगे, ठीक है? तो उसी तरह इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आंसर नंबर बढ़िया प्रॉपर तरीके से ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है, और स्केच का यूज करना। ज़्यादा रंगीन स्केच पेन्स का यूज मत करना। ज़्यादा जो रंगीन होते हैं, बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि वो ले लेंगे, ग्रीन ले लेंगे, ब्लू ले लेंगे, लाइन खींचेंगे ना। आपको खाली बस 3 पेन। हाँ, राइटिंग आपकी जितनी अच्छी रहेगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी एग्जामिनर को, उतने नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है? राइटिंग बहुत मैटर करती है। बाकी रह गई पेज भरना, तो ऐसा करना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अगर आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं, सारे कर रहे हैं, तो कॉपी भरेगी, ठीक है? क्योंकि पेपर बड़ा होता है, पेपर मतलब भर का होता है, इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि ये पेपर देखिए, 2024 गणित का है, यूपी बोर्ड का। इसका कोड देख लीजिए, ये कोड है, ठीक है? तो ये पेपर है जैसे मैथ का है, तो अगर इसमें बच्चा सभी क्वेश्चन करेगा तो ये 20 क्वेश्चन तो ओएमआर पर करने होंगे, ठीक है? इससे तो कोई मतलब नहीं। ओएमआर, हाँ, नंबर ज़्यादातर ओएमआर पर कटते हैं, क्योंकि ओएमआर जो होती है मशीन से कॉपी चेक होती है। ओएमआर की कॉपी मशीन से चेक होती है, ठीक है? तो इसके नंबर ज़्यादा कटते हैं। बाकी जहाँ से हमारा वर्णात्मक शुरू होता है, तो यहाँ से आपको कोशिश यही करनी है कि आप पहले खंड से ही करें, है ना? यहीं से करना शुरू करें। और प्रश्नोत्तर संख्या, आंसर नंबर जो भी आप डालते हो, इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाला सेक्शन करेंगे, है ना? अगर हिंदी से है तो हिंदी वाला सेक्शन करेंगे। तो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करते चले जाना, ठीक है? अगर आप इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कुछ कॉपियाँ भरेंगी। एक से 2 कॉपियाँ लग जाएंगी आपकी, मतलब हाई स्कूल हो या इंटर बोर्ड हो, उसमें एक से 2 कॉपियाँ लग जाएंगी। बाकी बाकी अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो उसका तो अलग होता है ना? उसका भी हम बताएंगे, वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये हाई स्कूल और इंटर बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है?
तो आपको कॉपी बहुत साफ लिखनी है, अच्छी लिखनी है। कोशिश ये करना है कि आंसर नंबर डालें, ऊपर डालें। जैसे मान लो कॉपी है आपकी, ठीक है, मान लो ये पेज है, मान लीजिए ये पेज है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बीच में स्केच से या फिर एक पायलट पेन आता है उससे यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या, अगर आप हिंदी का कर रहे हैं तो, अगर आप इंग्लिश का कर रहे हैं तो यहाँ पर आंसर नंबर प्रॉपर तरीके से डालना है। फिर स्केच से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप यहाँ से आंसर एक साइड में लाइन खींचनी है, ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, साइड में। हाँ, इधर आप बिल्कुल मत करिएगा, इधर मत करिएगा, मेरे हिसाब से मेरा मानिएगा तो इधर ही करिएगा, क्योंकि इधर करने से ये हो जाता है ना कि एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चे को आता कम है, उसे आता नहीं, वो खाली कॉपी भर के मुझे दिखा रहा है, उसे आ कुछ नहीं रहा, तो ऐसा लगने लगता है। तो इसलिए इधर ड्रॉ कर ना करें, ज़्यादा बेटर होगा इधर लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पे आंसर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या जो भी डालना है डालें और लिखना शुरू करें। और कभी भी क्वेश्चन को छोड़े ना, उससे संबंधित मान लो आपसे कोई नियम पूछा गया, उससे संबंधित जो आ रहा है लिख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने पढ़ा तो होगा ही, पढ़ाई भी की होगी, मेरे ख्याल से अच्छा पढ़ा होगा। अब टाइम भी बहुत कम है, 2 महीना बचा है, तो अच्छे से बोर्ड की तैयारी करें और कोशिश करिएगा कि कोई क्वेश्चन छोड़े ना, क्योंकि छोड़ने से बेटर है लिख देना। अगर मान लो आपने लिख दिया है, मान लीजिए गलत भी है, उसने अगर 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, तब भी आपका कुछ ना कुछ मुनाफा ही हुआ, है ना, कुछ ना कुछ मुनाफा हुआ। लेकिन आप अगर कुछ लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो वो नंबर नहीं दे सकता, है ना, उसके हाथ में फिर नहीं रहेगा कि हाँ भाई नंबर दे दिया जाए, ठीक है। बात ये होती है कि जैसे कोई है, उसने कॉपी लिख रखी है, उसने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो अगर उसको वो 2-2 4-4 4-6 मतलब जितने नंबर का है उसका आधा आधा भी दे रहा है, तो हाँ उसके हो जाएंगे, मतलब भर का नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर देखो, फेल वही होते हैं जो कॉपी में कुछ नहीं लिखते, बिल्कुल सादी कॉपी वैसे लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन किया किया, नहीं तो पेन चला के जमा करके चले आए, वही अक्सर फेल होते हैं। बाकी लगभग आसपास भी देखा होगा, लोग पास हो जाते हैं, ज़्यादातर पास हो जाते हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो भी 60% आ जाते हैं, 55% मार्क्स आ जाते हैं, वो भी पास हो जाते हैं। तो आपको अगर टॉप करना है तो पढ़ने के साथ साथ कॉपी लिखने का तरीका भी आना चाहिए। अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, कॉपी लिखना नहीं जानते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। दैट्स इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।